हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और आज की क्लास में हम पिछले 12 महीने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम टॉप 100 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि 2025 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के तौर पे सामने आए और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना 95% तक है। ठीक है, आप किसी भी मॉक टेस्ट को देंगे या फिर अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन हमारी इसी सीरीज से आए हुए हैं। ठीक है, तो ये पूरी क्लास हमारी आपको दिसंबर 2025 तक अपडेटेड मिलने वाली है। पूरे साल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हैं उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस क्लास को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है हमारी इस क्लास और सीरीज़ से, क्योंकि इनमें हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं पूरे साल के, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च की जा चुकी है। इसके अलावा अगर आपको पिछले 10 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हम किस तरह वेल एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको हर क्वेश्चन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके और आप लॉन्ग टर्म तक इन क्वेश्चंस को याद रख पाएं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप, और इसको भी आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़ हो गई, इस वीडियो का फ्री PDF मिल जाएगा, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ एटसेट्रा। ठीक है, तो ये रवि स्टडी एप्लीकेशन जो है इसको आप डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके एग्जाम में हेल्प करने वाली हैं आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हम 100 क्वेश्चंस बैक टू बैक डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये हमारी एक रिवीजन क्लास होने वाली है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने अपनी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लासेस में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा फास्ट पेस पे रखेंगे वीडियो को। ठीक है, लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि पढ़ाने के दौरान मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट है तो आप YouTube का फीचर यूज़ करके मेरी स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं। वो आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए, राइट। तो चलिए देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है आज का, सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? तो नेपाल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर वुमेन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं। ना सिर्फ यहाँ बल्कि कहीं पर भी अगर कोई भी वुमेन या फीमेल किसी पोजीशन पर फर्स्ट टाइम बैठेंगी तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, वो क्वेश्चन आपके लिए डबल स्टार है। ओके, तो नेपाल में पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गई हैं और इनका नाम है बी ऑप्शन, सुशीला कार्की। ठीक है, ये इनका आप पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी हैं। उन्हें सितंबर 2025 में अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वो नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। मुद्रा यहाँ पर चलती है नेपाली रुपया और यहाँ की संसद का नाम है संघीय संसद। ठीक है, तो याद रखिएगा नेपाल में फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हाल ही में अपॉइंट हुई हैं और इनका नाम क्या है? सुशीला कार्की। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अगस्त 2025 में जैव विविधता सूचकांक लॉन्च करने वाला तमिलनाडु का पहला शहर कौन सा बन गया है? तमिलनाडु की कौन सी पहली सिटी है जो कि फर्स्ट बनी है जिसने लॉन्च किया सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स को? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, चेन्नई। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई पहली सिटी बनी है जिसने कि लॉन्च किया सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स को। सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने जारी किया है। इस सूचकांक को सिंगापुर इंडेक्स के नाम से भी हम जानते हैं। इस सूचकांक से शहर में जैव विविधता संरक्षण और जलवायु लचीलेपन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो इसको लॉन्च करने वाली पहली जो सिटी है वो कौन सी है? चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हाल ही में रिलीज़ किया गया 2025 के लिए और इसमें हमारी रैंक है 151। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 151वां स्थान दिया गया है 180 देशों में से। इसको कौन जारी करता है? इस रैंकिंग को जारी करते हैं रैंकिंग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, पेरिस, फ्रांस द्वारा। ठीक है, टॉप 3 देश इसमें कौन से थे? पहले स्थान पर आता है नॉर्वे, दूसरे पर है आइसलैंड और तीसरे पर है स्वीडन। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा देश है ये याद रखिएगा, नॉर्वे। और इंडिया की रैंक यहाँ पर क्या थी? इंडिया की रैंक है 151। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य बनने वाला देश कौन सा हो गया है? तो हाल ही में कौन सी कंट्री है जो कि 21st मेंबर बन गई है यूरोजोन की और इन्होंने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी बना ली है? 1 जनवरी 2026 से ये इनकी ऑफिशियल करेंसी हो जाएगी। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, बल्गेरिया। ठीक है, बल्गेरिया इसी के साथ 21st मेंबर नेशन बन गया है यूरोजोन का। बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है। यूरोजोन उन देशों का समूह होता है जिन्होंने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है और यूरोपीय सेंट्रल बैंक की मौद्रिक नीतियों का ये पालन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सभी देश जहां पर मुद्रा जो है वो यूरो चलती है उनको उस ग्रुप को आप यूरोजोन के नाम से जानते हैं। बल्गारिया हाल ही में इसका 21वां नंबर का सदस्य बना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जून 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है मकारियोस 3 के ऑर्डर का ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है? कौन सी कंट्री है जिसने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया है? इनके ऑनर का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3। तो ये दिया है सिप्रस के देश ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। साइप्रस देश जो है इन्होंने अपना इस साल का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। अभी रिसेंटली एथियोपिया जो देश है इन्होंने भी अपना हाईएस्ट ऑनर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया है। ठीक है, अभी दिसंबर मंथ में। क्वेश्चन नंबर 6 है सितंबर 2025 में कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक वृद्ध जनसंख्या वाला देश बन गया है? कौन सा देश है जहां पर सबसे ज्यादा बूढ़े लोग मौजूद हैं? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यहाँ पर जापान। ठीक है, जापान देश जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा एल्डरली पॉपुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 है जून 2025 में किस देश को आधिकारिक रूप से ब्रिक्स समूह में एक पार्टनर कंट्री के रूप में स्वीकार कर लिया है? कौन सी कंट्री है जिसको कि पार्टनर कंट्री बनाया गया है ब्रिक्स के ग्रुप में? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, वियतनाम देश। ठीक है, तो इस घोषणा के साथ वियतनाम 10वां ऐसा देश बन गया है जिसे पार्टनर स्टेट का दर्जा मिला जो उसे ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों और चर्चाओं में भाग लेने की अनुमति देता है। ठीक है, तो वियतनाम 10th नेशन हो गया है जिसको कि पार्टनर कंट्री बनाया है ब्रिक्स ने। यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में देखते हैं। इनिशियली इसको ब्रिक बनाया गया था, यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ने मिलकर इसको फॉर्म किया था, लेकिन 2010 में इसको साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया और ये ब्रिक्स बन गया। ठीक है, तो ब्रिक्स 10 देशों का समूह अब हो चुका है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल गया। ठीक है, प्रेजेंटली याद रखिएगा कि इसमें 10 देश हैं कि लास्ट ईयर इसमें 5 और देश शामिल हो गए थे। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? चीन के शंघाई शहर में। ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अलावा मिस्र, एथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 6 और 7 जुलाई 2025 को हुआ है। और याद रखिएगा जनवरी 2025 में इंडोनेशिया इसका लेटेस्ट सदस्य देश बना था, 10वां। ठीक है, और ब्रिक्स का स्थायी मुख्यालय कोई नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा आपका स्टैटिक फैक्ट हो गया ब्रिक्स के बारे में। सारे पॉइंट्स याद में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है किस देश ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब इजराइल और ईरान की वॉर चल रही थी उस टाइम पे इजराइल का जो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च हुआ था उसके रिस्पॉन्स में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जो है वो लॉन्च किया था ईरान देश ने। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है मई 2025 में प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एस्टिमेट्स कमेटी के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? इनका नाम है संजय जायसवाल। ठीक है, ये हैं हमारे नए चेयरमैन एस्टिमेट्स कमेटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है सितंबर 2025 में किस देश ने डायला नामक दुनिया का पहला AI मंत्री नियुक्त कर दिया है? ये देश है अल्बानिया। अल्बानिया ने पहली बार दुनिया का पहला AI मिनिस्टर हाल ही में अपॉइंट किया। इनका नाम क्या रखा गया है? इनका नाम है डायला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है सितंबर 2025 में किस पूर्व प्रधानमंत्री को वी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है? वी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड दिया गया है मरणोपरांत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। किस लिए? इकोनॉमिक्स के सेक्टर में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 हमने कब मनाया? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 3 मई को। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी है? बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस और मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव, यानी रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन द प्रेस एंड द मीडिया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 है, मई 2025 में किस राज्य ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू कर दी है? कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया इंडिया का पहला एआई पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट है जिसको मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मई 2025 में किस देश ने समुद्र से कार्बन को अवशोषित करने के लिए सीक्योर परियोजना की शुरुआत करी है? कौन सी कंट्री है जिसने सीक्योर नाम का प्रोजेक्ट शुरू किया है जिससे कि जो कार्बन है वो एब्जॉर्ब हो सके फ्रॉम द ओशन? करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन, इंग्लैंड। ठीक है, तो सीक्योर का फुल फॉर्म क्या है? सी वाटर कार्बन अपटेक एंड रिमूवल एक्सपेरिमेंट। इस परियोजना में समुद्र के पानी को संयंत्र में लाकर उसका पीएच घटाया जाता है जिससे उसमें घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड को गैसीय रूप में मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये शुरुआत करी है इंग्लैंड देश ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना के स्वदेशी गाइडेड मिसाइल युद्धपोत जिसका नाम है आईएनएस सूरत, इसने इटली की नौसेना के साथ कहां पर युद्धाभ्यास किया है? इंडियन नेवी की ये इंडिजिनस गाइडेड मिसाइल वॉरशिप है जिसका नाम है आईएनएस सूरत। इसने हाल ही में एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है इटालियन नेवी के साथ। कहां पर ये एक्सरसाइज हुई है? करेक्ट आंसर है अरब सागर में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है, अगस्त 2025 में दिल्ली में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन को चलाया है? तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने कुछ दिनों पहले ऑपरेशन रेनबो को चलाया था ताकि जो दिल्ली में ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है उसको पकड़ा जा सके। ठीक है, राजस्व खुफिया निदेशालय की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और ये किस मंत्रालय के अधीन काम करते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने भारत का पहला लर्निंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है? कौन सी एक एआई कंपनी है जिसने लॉन्च कर दिया है इंडिया का पहला लर्निंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम अगस्त में? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, ओपन एआई कंपनी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रीमियर लीग सीजन 2024 और 25 चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर प्रीमियर लीग सीजन की हम बात कर रहे हैं 2024 और 25, ये टाइटल किसने जीत लिया है? करेक्ट आंसर है लिवरपूल फुटबॉल क्लब। ठीक है, ये विनर रहे हैं प्रीमियर लीग सीजन 2024 और 25 के लिए। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। इस चैंपियन का खिताब जो है वो लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने जीता है। किसको हराकर? तो बर्नले को इन्होंने फाइनल्स में हराया था। 100 अंकों के साथ अंक तालिका में ये दूसरे स्थान पर थे। प्रीमियर लीग सीजन 2024 और 25 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में। ठीक है, ये इसका 33वां नंबर का संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। मई 2025 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत की तटरेखा की लंबाई संशोधित कर कितनी की गई है? तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसकी लेंथ अब कितनी हो गई है एज रिवाइज्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर है 11,098 किलोमीटर्स। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत की तटरेखा की लंबाई को 11,098 किलोमीटर तक संशोधित किया गया। ये संशोधन 1970 के दशक में दर्ज 7,516.6 किलोमीटर के पुराने आंकड़े से 3,537 किलोमीटर या लगभग 50% अधिक है। इस संशोधन को देहरादून के उत्तराखंड स्थित राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा SOI के समन्वय में की गई बहुवर्षीय वैज्ञानिक समीक्षा के बाद किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अब जो इंडिया की कोस्ट लाइन की लेंथ है वो कितनी है? 11,098.81 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 है, तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने दुनिया के पहले ऊर्जा ट्रांसमिशन गार्डन जिसका नाम है बाबूजी वनम, इसका उद्घाटन कहां पर किया है? तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा और इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया है दुनिया का पहला एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन जिसका नाम है बाबूजी वनम। और कहां पर किया है? तो तेलंगाना के शहर हैदराबाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया है? तो इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने हाल ही में एथलीट्स कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट कर दिया है मीराबाई चानू को। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने मीराबाई चानू को एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। एस सतीश कुमार को उपाध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, तो ये वाला अपॉइंटमेंट भी आप याद रखिएगा। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की बात करेंगे तो भारत में भारोत्तोलन खेलों की राष्ट्रीय शासी संस्था है ये। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष इसके कौन है? सहदेव यादव और महासचिव हैं आनंदे गौड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, 77वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2025 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता है? 77th एडिशन हो गया है प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स का इस साल। इसमें बेस्ट ड्रामा सीरीज का जो खिताब है ये मिला है द पिट मूवी को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
और ये पूरी सूची है आपकी विजेताओं की, इनको आपको एक बार जरूर रिवाइज कर लेना है। तो उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज साबित हुई यहाँ पर द पिट, उत्कृष्ट कॉमेडी सीरीज थी द स्टूडियो, उत्कृष्ट लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज थी एडोलेसेंस, ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता साबित हुए नोआ वाइल द पिट के लिए, ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री साबित हुई ब्रिट लोअर सेवरेंस के लिए और लगातार इनको दूसरे साल ये अवार्ड दिया गया। कॉमेडी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता थे सेथ रोजन, कॉमेडी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री साबित हुई जीन स्मार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, मई 2025 में भारत के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो 52nd नंबर के हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस बने थे जस्टिस BR गवई, लेकिन अब ये रिप्लेस हो गए हैं, इनको रिप्लेस किया है जस्टिस सूर्यकांत ने। ये हमारे 53rd नंबर के नए चीफ जस्टिस बने हैं नवंबर मंथ में। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर किसे चुना गया था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए मस्कट क्या रखा गया था? करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, गज सिंह। यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये बिहार के 5 शहरों में हुआ है, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में। शुभंकर इसके लिए रखा गया था गज सिंह। 2025 में ये इसका 7वां संस्करण था और इसके लिए थीम सॉन्ग रखा गया खेल के रंग बिहार के संग। ठीक है, ये जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका है, इसके बारे में देख लेते हैं। शीर्ष 5 राज्य इसमें कौन से थे? महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक और दिल्ली। ठीक है, इनमें से महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पे रहा कुल 158 पदक के साथ, जिनमें से 58 स्वर्ण पदक थे, 47 रजत पदक थे और 53 कांस्य पदक थे। ठीक है, तो महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान ये टॉप 3 स्टेट थे इस पदक तालिका में। क्वेश्चन नंबर 25 है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वन्यजीव अभयारण्य में कूनो राष्ट्रीय उद्यान से चीतों को स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी गई है? तो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश की जहां पर चीतास को ट्रांसफर किया जा रहा है फ्रॉम कूनो नेशनल पार्क? करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला शिपिंग कार्बन टैक्स किसने लागू किया है? तो दुनिया का पहला शिपिंग कार्बन टैक्स लागू करने वाली बॉडी कौन सी है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, IMO, इन्होंने डिसाइड किया है कि अब से दुनिया का पहला शिपिंग कार्बन टैक्स अप्लाई होगा। भारत के साथ 62 अन्य देशों ने भी संयुक्त राष्ट्र की शिपिंग एजेंसी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के प्रस्ताव का समर्थन किया है। उद्देश्य क्या है इस टैक्स का? समुद्री जहाजों से होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसका मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में। वर्तमान में इसके प्रमुख हैं किटाक लीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने किसे पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो फर्स्ट वुमेन चीफ कौन बन गई है ब्रिटेन के इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 के लिए? आंसर यहाँ पर है ब्लेस मैट्रेवली। ठीक है, ये बन गई है फर्स्ट वुमेन चीफ ब्रिटेन के इंटेलिजेंस एजेंसी में। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स जो कंक्लूड हुए थे उसमें इंडिया की पोजीशन थी तीसरी। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रतियोगिता में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 43 पदक जीते, जिनमें 15 गोल्ड, 6 सिल्वर और 22 ब्रोंज मेडल थे। ये चैंपियनशिप 17 अप्रैल से लेकर 1 मई तक अम्मान में आयोजित की गई थी और ये पहली बार ये चैंपियनशिप हुई। इसका मतलब ये पहला संस्करण था। ठीक है, शीर्ष 3 देश की बात करेंगे तो पहले स्थान पर यहाँ पर था कजाकिस्तान, दूसरे पर उज्बेकिस्तान और तीसरे पर भारत। ठीक है, तो पहले पर कौन सा देश था ये याद रखिएगा, कजाकिस्तान, कुल 44 पदक के साथ, जिसमें से 16 स्वर्ण थे, 15 रजत और 13 कांस्य पदक थे। भारत की रैंक यहाँ पर तीसरी है, कुल 43 पदक के साथ हम तीसरे स्थान पर रहे। क्वेश्चन नंबर 29 है, 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? ये 11th एडिशन था इंडिया मेज समिट का इस साल और ये ऑर्गेनाइज हुआ था ए ऑप्शन नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत से विस्तारित दूरी वाले पनडुब्बी रोधी रॉकेट के परीक्षण संपन्न हुए हैं? तो इंडियन नेवी की कौन सी वॉरशिप है जहां से एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट इरेजर का जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया गया है? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन INS कावरती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, जुलाई 2025 में नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली मलेरिया रोधी दवा कोर्टिम बेबी को किस देश द्वारा मंजूरी दी गई है? कौन सी कंट्री में अप्रूव कर दिया गया है दुनिया का पहला एंटी मलेरियल ड्रग न्यूबॉर्न्स के लिए और इसका नाम है कोर्टिम बेबी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन स्विट्जरलैंड देश में। ठीक है, नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में नया उपचुनाव उपायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? हमारे नए डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर इस साल कौन बन गए हैं? इनका नाम है मिस्टर पवन कुमार शर्मा। ठीक है, तो सितंबर 2025 में पवन कुमार शर्मा को नया उपचुनाव उपायुक्त नियुक्त किया गया। उन्हें भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव के वेतन और पद के साथ उपचुनाव आयुक्त बनाया गया है।
यहाँ पर हम बात करेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग की। तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और भारत के चुनाव आयुक्त को दो कौन से हैं, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। क्वेश्चन नंबर 33 है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 हमने कब मनाया। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी हर साल हम 15 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिन जो है वो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए, मानव अधिकार की रक्षा करने के लिए और समावेशी लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। इस साल के लिए हमने विषय क्या रखा है, लैंगिक समानता हासिल करना कदम दर कदम कार्रवाई के साथ, यानी कि अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है किस राज्य सरकार ने लंदन स्थित सोथबी की नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले की ऐतिहासिक तलवार 47.15 लाख में खरीदी है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने कि मराठा वॉरियर रघुजी भोसले की जो हिस्टोरिकल स्वॉर्ड है उसको 43.15 लाख रुपए में परचेज करी है एक ऑक्शन के दौरान। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, महाराष्ट्र राज्य ने। ठीक है। नेक्स्ट है सितंबर 2025 में किस खिलाड़ी ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 57 किलोग्राम महिला वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में वुमेन्स 57 kgs कैटेगरी में यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था जैस्मिन लैम्बोरिया ने, सी ऑप्शन। ठीक है। थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं इस चैंपियनशिप से रिलेटेड। तो भारत ने लिवरपूल में हुई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण सहित कुल 4 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया था। जैस्मिन लंबोरिया ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता 57 किलोग्राम की कैटेगरी में और मीनाक्षी हुड्डा ने भी यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था 48 किलोग्राम की कैटेगरी में। ठीक है। नूपुर शिवरार ने 80+ किलोग्राम में रजत और ओलंपियन पूजा रानी ने 80 किलोग्राम की कैटेगरी में कांस्य पदक जीता था। तो 2 यहाँ पर गोल्ड मेडल हमें मिले थे, एक रजत मिला था और एक यहाँ पर ब्रोंज मेडल था। ठीक है। ये इवेंट कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड के लिवरपूल में। तो यहाँ पर टॉप 3 देश की बात करेंगे तो फर्स्ट पर था कजाकिस्तान, सेकंड पर था उज्बेकिस्तान और तीसरे पर था भारत। आपको पदक याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, जैस्मिन लैम्बोरिया। क्वेश्चन नंबर 35 है किस भारतीय राज्य की पुलिस ने 21वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 में 95 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। कौन सी इंडिया का स्टेट है जिसकी पुलिस ने हिस्ट्री क्रिएट करी बाय विनिंग 95 मेडल्स, कहाँ पर, 21st वर्ल्ड पुलिस एंड फायर सर्विस गेम्स 2025 में। करेक्ट आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। यहाँ पर कुल इन्होंने 95 मेडल्स जीते थे। भारत 21वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 में 280 स्वर्ण सहित कुल 588 पदकों के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा, जो 6 जुलाई को अमेरिका के अल्बामा के बर्मिंघम में समाप्त हुआ। ये इसका 21वां संस्करण था। टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहले पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका कुल 1354 पदक के साथ, ब्राजील दूसरे स्थान पर था 743 पदक के साथ और भारत तीसरे स्थान पर था 588 पदक के साथ। ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट, ब्राजील सेकेंड और भारत थर्ड। ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस, इन्होंने 95 मेडल्स जीते थे इस इवेंट पे। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एग्रीटेक इनोवेशन हब और स्टार्टअप टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन कहां पर किया है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान और इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया है एग्रीटेक इनोवेशन हब एंड स्टार्टअप टेक्नोलॉजी शोकेस को। कहां पर इनॉग्रेशन हुआ किया है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है जुलाई 2025 में ग्रेट हॉर्नबिल की दुर्लभ उपस्थिति भारत के किस तटीय क्षेत्र में दर्ज की गई है। तो ग्रेट हॉर्नबिल की एक रेयर अपीयरेंस हमने रिकॉर्ड करी है, कौन सी जगह से, तो केरल के कक्कमपारा से। ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ग्रेट हॉर्नबिल हमें पहली बार मिली है। क्वेश्चन नंबर 38 है कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है। तो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 को यहाँ पर होस्ट किया था, बी ऑप्शन, इंडोनेशिया देश ने। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक कहां पर आयोजित की गई है। तो ये 7th रीजनल कमेटी मीटिंग थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की, और ये इवेंट कहां पर हुआ है, आंसर है श्रीलंका के कोलंबो शहर में, सी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है मत्स्य विभाग का उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किस जिले ने जीता है। तो फिशरीज डिपार्टमेंट्स एक्सीलेंस अवार्ड किस डिस्ट्रिक्ट को मिला है। करेक्ट आंसर है केरल के कासरगोड को, ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। ये 28th एडिशन था नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का और ये इवेंट कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। तो 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो था इसका आयोजन 9 और 10 जून को विशाखापट्टनम में किया जाएगा। इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू कर रहे थे। इस सम्मेलन का विषय क्या रखा गया था, विकसित भारत सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन, यानी डेवलप्ड इंडिया सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम।
क्वेश्चन नंबर 42 है 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश करेंगे? कौन सी कंट्रीज हैं जो होस्ट करेंगी 4th एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस को 2028 में? तो ये दो देश कौन से हैं? चिले और साउथ कोरिया। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों चिले और साउथ कोरिया मिल के होस्ट करेंगे 4th एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस 2028 में। तो तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 की बात करेंगे तो फ्रांस और कोस्टा रिका ने 9 से 13 जून 2025 तक नीस फ्रांस में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की सह मेजबानी करी। यानी कि इस साल जो तीसरा एडिशन था संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का, उसको होस्ट किया था फ्रांस और कोस्टा रिका ने मिलकर। और थीम इस इवेंट के लिए क्या थी? महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कार्रवाई में तेजी लाना और सभी हितधारकों को संगठित करना, यानी कि एक्सेलरेट एक्शन एंड मोबिलाइज ऑल स्टेक होल्डर्स फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द ओशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? तो यूनियन मिनिस्टर कमलेश पासवान ने इनॉग्रेट कर दिया है इंडिया के पहले एग्रीकल्चरल ड्रोन इंडिजनाइजेशन सेंटर का। और ये जो उद्घाटन है ये कहां पर हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के चेन्नई शहर में, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला है आईसीएफ विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो आईसीएफ की वर्ल्ड कप 2025 की जो मेडल टैली है वो रिलीज हो गई है और इसमें इंडिया की पोजीशन की हम बात करेंगे तो इंडिया इसमें तीसरे स्थान पर था। आईसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। भारत ने म्यूनिक जर्मनी में 8 से लेकर 15 जून तक आयोजित आईसीएफ विश्व कप में कुल 4 पदक यहाँ पर जीता था उन्होंने, 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक। टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहले स्थान पर चीन था, दूसरे पर नॉर्वे और तीसरे पर भारत। चीन के पास कुल 12 पदक थे, नॉर्वे के पास कुल 6 पदक और भारत के पास कुल 4 पदक। ठीक है, तो हमारी पोजीशन यहाँ पर 3rd थी। इन केस आप अगर इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी अगर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं तो आप उसके लिए हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये जो बुक्स हैं ये आपको आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीके जीएस का ये 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए हमने जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स का ई बुक लॉन्च किया है। साथ ही यहाँ पे मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिल जाएंगी और इसके अलावा यहाँ पे 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक भी हमने आपके लिए लॉन्च करी है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आप जाकर इस वीडियो का फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और भी इसमें चीज़ें हैं जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आपके लिए, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक्स हैं, जीके जीएस की ई बुक्स हैं और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है किस देश ने चैनल की ग्लोबल मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना नायर को कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से सम्मानित किया है? कौन सी कंट्री है जिसने चैनल्स ग्लोब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लीना नायर को सम्मानित किया विद द कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ऑनर? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है जून 2025 में भारत की पवन ऊर्जा क्षमता में 10.5% वृद्धि के बाद कुल क्षमता अब कितनी हो गई है? तो इंडिया की जो विंड पावर कैपेसिटी है उसमें अब टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई है आफ्टर अ 10.5% इंक्रीमेंट? आंसर हो जाएगा 51.5 गीगावाट। ठीक है, तो केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री मिस्टर प्रहलाद जोशी के अनुसार देश की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता पिछले साल के 46.42 गीगावाट से बढ़कर 51.5 गीगावाट हो गई है, जो 10.5% की वृद्धि दर दर्शाता है। भारत सरकार ने 2030 तक भारत की ऊर्जा मांग का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से पूरा करने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की स्थिति हासिल करने का फिलहाल लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो फिलहाल ये जो कैपेसिटी है हमारी विंड पावर कैपेसिटी वो कितनी है? 51.5 गीगावाट। क्वेश्चन नंबर 47 है
जून 2025 में मेटा ने भारत में नया मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडिया हेड किसे नियुक्त किया है? तो मेटा ने अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडिया हेड अपॉइंट कर दिया है अरुण श्रीनिवास को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मेटा प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे तो इसे पहले फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था और ये एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। इसका मुख्यालय है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। इसके CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस भारतीय खिलाड़ी ने दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन सी इंडिया के प्लेयर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में? करेक्ट आंसर है याजिक हेलांग ने। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत की याजिक हेलांग ने भूटान के थिम्पू में आयोजित 15वीं दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल यहां पर जीत लिया है। उन्होंने 155 सेंटीमीटर तक की महिला मॉडल फिजिक स्पर्धा में पहला स्थान प्राप्त किया। याजिक अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बॉडी बिल्डर में शामिल हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये फैक्ट याद रखिएगा क्योंकि ये फर्स्ट ऐसी इंडिया की प्लेयर बनी है याजिक हेलांग। इनका जो राज्य है वो भी याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश को बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, 10वें आयुर्वेद दिवस 2025 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो जो 10th एडिशन है आयुर्वेदा डे का, ये कौन सा राज्य होस्ट कर रहा है? आंसर है सी ऑप्शन यहाँ पर गोवा। ठीक है, तो 10वें आयुर्वेद दिवस 2025 की मेज़बानी गोवा राज्य करेगा। ये कार्यक्रम 23 सितंबर 2025 को गोवा स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित होगा। इस साल के लिए थीम क्या रखी गई? आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानट। ठीक है, यानी कि जन जन और धरती के लिए आयुर्वेदा। इसके आयोजक कौन है? भारत सरकार की आयुष मंत्रालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ पर स्थापित की जा रही है? इंडिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहा है? तो ये इस्टेब्लिश हो रहा है उड़ीसा के गोपालपुर में। तो ACME ग्रुप और जापान की IHI कॉरपोरेशन गोपालपुर उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना स्थापित कर रहे हैं। ये संयंत्र हर साल 0.4 मिलियन टन ग्रीन अमोनिया उत्पादित करेगा, जिससे 0.8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन उड़ीसा का गोपालपुर। क्वेश्चन नंबर 51 है, बिलीवर्स डिलेमा किस पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी का सिक्वल है जिसका विमोचन सितंबर 2025 में हुआ है? बिलीवर्स डिलेमा बायोग्राफी है किस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, हाल फिलहाल में इसको रिलीज किया गया था। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए नए चेयरमैन हाल ही में बने हैं। सी ऑप्शन मिस्टर अजय सेठ। तो बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की बात करेंगे तो IRDAI का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1999 में और इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 53 है, UEFA यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो UEFA यूरोपा लीग 2025 के लिए विनर टीम कौन सी थी? आंसर है टोटेनहम हॉटस्पर। ठीक है, इन्होंने UEFA यूरोपा लीग इस साल का जीत लिया है। तो UEFA का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस। स्पेन के बिल्बाओ में खेले गए UEFA यूरोपा लीग फाइनल्स में टोटेनहम हॉटस्पर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया था। यूरोपा लीग फुटबॉल में एक प्रमुख टूर्नामेंट होता है जो UEFA द्वारा आयोजित किया जाता है। इस साल इसका 55वां नंबर का संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 54 है, भौतिक विज्ञान फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इस साल अगर हम नोबेल प्राइज की बात करें फिजिक्स के फील्ड में तो किसको दिया गया? ये ऑप्शन है माइकल एच डेवरेट, जॉन क्लार्क और जॉन एम मार्टिनेस। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन उपर्युक्त तीनों। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और मेडिसिन, इन चारों फील्ड्स में जो नोबेल प्राइज के विनर्स हैं वो कई सारे हैं, यानी कि एक विनर नहीं है बल्कि 2 से 3 विनर्स हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के फील्ड में इन तीनों लोगों ने नोबेल प्राइज को आपस में इस साल शेयर किया था। तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन तीनों लोगों ने जीता। इनकी कंट्रीज याद रखिएगा, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवरेट और जॉन एम मार्टिनेस। तीनों के तीनों लोग USA से हैं। ठीक है, इनको याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है, जॉन क्लार्क माइक लेकर मार्टिन बेचता है। बस आपको ये लाइन याद रखनी है कि जॉन क्लार्क माइक लेकर मार्टिन बेचता है। ठीक है, जॉन क्लार्क से आपके ये हो गए जॉन क्लार्क, और माइक से हो गए माइकल एच डेवरेट, और मार्टिन से हो गए जॉन एम मार्टिनेस। ठीक है, तो आप एक लाइन इस तरह से याद रख के इन तीनों के नाम याद रख सकते हैं। यहाँ पर आसान भाषा में देखते हैं, तीनों वैज्ञानिकों ने साबित किया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे बड़े मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में भी क्वांटम कण यही व्यवहार दिखा सकते हैं, और इसी इनकी क्वांटम टनलिंग की खोज के लिए इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, अक्टूबर 2025 में आसियान का 11वां नंबर का सदस्य देश कौन सा बन गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 11th मेंबर आसियान में कौन सा बन गया है? ये है तिमोर लेस्ते। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है एशियान, फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। इसका सचिवालय है इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में। इसमें अब कुल 11 सदस्य देश हो गए हैं क्योंकि आसियान को टिमोर लेस्टे ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। और कौन कौन से इसके सदस्य देश हैं? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और लेटेस्ट कंट्री टिमोर लेस्टे। मोटो इसका क्या है? एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय, यानी कि वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। ओके, तो टिमोर लेस्टे जो है वो इसका 11th नेशन बन गया है ज्वाइन करने वाला। क्वेश्चन नंबर 56 है, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? नाटो समिट को इस साल होस्ट किया था नीदरलैंड्स के हेग ने, ठीक है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और नाटो क्या है? ये एक सैन्य गठबंधन है जो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसमें कुल 32 सदस्य देश हैं, जिसमें कि 31वां सदस्य देश इसका फिनलैंड है और 32वां जो सबसे लेटेस्ट देश है वो स्वीडन है। मुख्यालय इसका है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। महासचिव इसके कौन है? मार्क रूटे, जो कि नीदरलैंड को बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, जून 2025 में जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया था? धर्म चक्रवर्ती अवार्ड इस साल जैन कम्युनिटी ने दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। नेक्स्ट है, जून 2025 में बिग ब्यूटीफुल बिल किस देश की संसद में पारित हुआ है? बिग ब्यूटीफुल बिल जो है ये पास किया गया है अमेरिका की संसद में। और अमेरिका की संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तुत बिग ब्यूटीफुल बिल को पारित किया गया। इस विधेयक में टैक्स कटौती, सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और सरकारी सामाजिक योजनाओं में बदलाव जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल थे, ठीक है। तो बिग ब्यूटीफुल बिल कौन से देश का है? अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 59 है, मई 2025 में अमृत और मूंगा नामक तेल और गैस भंडारों की खोज ओएनजीसी ने भारत के किस क्षेत्र में करी है? तो ओएनजीसी ने डिस्कवर किया है ऑयल एंड गैस रिजर्व्स को अमृत और मूंगा के नाम से। कौन से इंडिया के रीजन में? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई अपतटीय बेसिन में, ठीक है। डी ऑप्शन, मुंबई ऑफशोर बेसिन में। नेक्स्ट है, 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? जो 20th एडिशन था ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट का, ये ऑर्गेनाइज किया गया था। डी ऑप्शन, नई दिल्ली में। तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। थीम क्या रखी गई थी? स्थिरता की पुनः कल्पना, लचीला, पुनर्योजी और जिम्मेदार, यानी कि री इमेजिनिंग सस्टेनेबिलिटी, रेजिलियंट, रिजनरेटिव एंड रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने 22 सितंबर 2025 से जीएसटी कर दरों की संख्या 4 से घटाकर कितनी करने की घोषणा करी है? जीएसटी काउंसिल ने हाल ही में जीएसटी टैक्स स्लैब्स का जो नंबर था उसको कम कर दिया। पहले ये 4 हुआ करते थे, लेकिन अब इसको जो है वो 2 स्लैब्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। एक 5% का स्लैब है और दूसरा 18% का, ठीक है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में ये घोषणा करी कि अब जीएसटी कर संरचना को सरल किया जाएगा और मुख्य रूप से इसको 2 स्लैब्स पर डिवाइड किया जाएगा, 5% और 18%, ठीक है। इस बदलाव के बाद जो है वो पूरे देश का जीएसटी ढांचा जटिल यानी मल्टी स्लैब सिस्टम से हटकर मुख्यतः 2 स्लैब पर आ चुका है। इसके अलावा सिर्फ हानिकारक लग्जरी वस्तुओं पर 40% का टैक्स लगेगा। पहली मल्टी स्लैब सिस्टम में 0%, 5%, 12 और 18 और 28% तक के स्लैब्स होते थे, लेकिन अब ये सिर्फ 2 स्लैब्स में डिवाइडेड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है, अगस्त 2025 में भारतीय सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन सीनियर मेंस नेशनल फुटबॉल टीम के नए हेड कोच बन गए हैं खालिद जमील। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में किस शहर में सफाई कर्मचारियों को नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई है? अन्नपूर्णा स्कीम कौन से राज्य की है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बेंगलुरु। बेंगलुरु सिटी ने लॉन्च करी है अन्नपूर्णा स्कीम। पर्पस क्या है? जो हमारे सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनको इसके तहत ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने भारत में लैंगिक समानता के लिए किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को अपना मानद दूत नियुक्त किया है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने किस फेमस एक्ट्रेस को अपना ऑनरेरी एम्बेसडर बनाया फॉर जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया? आंसर है ए ऑप्शन, कृति सेनन, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक थी 42। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स में 45.81 के स्कोर के साथ भारत 42वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कर्मचारियों को साल में 35 दिन की पेड लीव मिलती है, ठीक है। रिपोर्ट में न्यूजीलैंड जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा और इस लिस्ट में अमेरिका 59वें स्थान पर आता है। टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड, दूसरे पर है आयरलैंड और तीसरे पर है बेल्जियम, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन 42। इंडिया की रैंक है 42।
क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में कृषि खाद्य और कृषि तकनीक के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पहल किसने शुरू करी है। भारतीय नाम का जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च कर दिया है कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने, यानी एपेडा ने। इसका पर्पस क्या है, एग्री फूड और एग्रीटेक स्टार्टअप्स को प्रमोट करना इंडिया के अंदर। तो भारतीय का फुल फॉर्म क्या है, भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट। एपेडा का फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इस पहल का उद्देश्य है नवाचार में तेजी लाना और नए निर्यात अवसर सृजित करना, ठीक है, जिससे वर्ष 2030 तक अनुसूचित उत्पादों के लिए कृषि खाद्य निर्यात को $50 बिलियन तक पहुंचाने के भारत के लक्ष्य का समर्थन मिलेगा, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर है अपेडा, यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत ने शैक्षणिक वर्ष 2025 और 26 के लिए किस पड़ोसी देश के छात्रों के लिए 1000 ई छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। 1000 ई स्कॉलरशिप्स हम अपने कौन सी नेबरिंग कंट्री को प्रोवाइड कर रहे हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अफगानिस्तान, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, रूस ने पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए किस देश के साथ ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। रशिया ने एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट हाल ही में साइन करा है चाइना देश के साथ, जिसके बाद ये पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, किस बैंक ने भारत पे के साथ मिलकर रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला EMI आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। कौन सा बैंक है जिसने भारत पे के साथ कोलैबोरेट किया है और मिलकर लॉन्च किया इंडिया का पहला EMI बेस्ड क्रेडिट कार्ड, कहाँ पर, ऑन रुपे नेटवर्क। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। यूरोपियन यूनियन का ये हाईएस्ट ह्यूमन राइट्स ऑनर है सखारोव प्राइज, और ये इस साल किसको दिया गया। ऑप्शन है ऑन्द्रेस पोजोबुत, अम्जिया माग्लोबेली, स्टीफन हॉकिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों ए एंड बी, यानी कि ऑन्द्रेस पोजोबुत एंड जिया माग्लोबेली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य में स्थित सबरीमाला अयप्पा मंदिर के दर्शन करने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई थी। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में विजिट किया सबरीमाला अयप्पा टेम्पल को, जो कि केरला राज्य में लोकेटेड है। इसी के साथ ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी ऐसा करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की है। कौन सी कंट्री है जिसने की होस्ट किया 47th एडिशन ऑफ एशियान समिट 2025 को। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, मलेशिया। तो आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की यहाँ पर बात करेंगे तो इसकी अध्यक्षता करी है मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने, और इसके लिए मेज़बान देश है मलेशिया का कुआलालंपुर। थीम क्या रखी गई इस इवेंट के लिए, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि समावेशिता और सततता। भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ पर किया है हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। और अगले साल आसियान शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला कौन सा देश है, फिलीपींस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है, अक्टूबर 2025 में चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं। फर्स्ट वुमेन कौन बनी जो कि अब लीड करेंगी चर्च ऑफ इंग्लैंड को। करेक्ट आंसर है डेम सारा मुल्लाली, ठीक है। इनका पिक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंग्लैंड के चर्च को कोई वुमेन लीड करेंगी, और इनका नाम है डेम सारा मुल्लाली। क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ एक देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। कौन सी कंट्री है जो कि फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बनी जो कि कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को साइन कर रही है विद द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आंसर है सी ऑप्शन, यहाँ पर मॉरिशस। नेक्स्ट है, विस्थापित अफगान महिला क्रिकेटरों की सहायता के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किसने करी है। तो एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स डेवलप किया जा रहा है टू असिस्ट डिस्प्लेस्ड अफगान वुमेन क्रिकेटर्स, और ये अनाउंसमेंट किसने करी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ICC, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ठीक है। नेक्स्ट अप्रैल 2025 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर अभियान को लॉन्च किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किया इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर अभियान, किसके कोलैबोरेशन के साथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर, ठीक है। तो इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर अभियान को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से लॉन्च कर दिया है। उद्देश्य क्या है इस अभियान का, भारत के युवाओं को कुशल बनाना और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना। ये अभियान स्किल इंडिया मिशन का हिस्सा है, ठीक है। स्किल इंडिया मिशन की बात करेंगे तो ये भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका लक्ष्य है भारत को आत्मनिर्भर बनाना और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 है, 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2031 में कौन सा देश होस्ट करेगा। आंसर है बी ऑप्शन, अमेरिका, ठीक है।
2031 फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी अमेरिका करेगा। अमेरिका तीसरी बार मेज़बानी इस इवेंट की करने जा रहा है। इससे पहले इन्होंने 1999 और 2003 में इसकी मेज़बानी करी थी। ये टूर्नामेंट पहली बार 48 टीमों के साथ आयोजित होगा, जो पहले के 32 टीमों से अधिक है। 2027 में फीफा महिला विश्व कप का आयोजन होगा ब्राज़ील में और ये इसका 11वां संस्करण है। ठीक है, नेक्स्ट है बोहाग बिहू 2025 किस राज्य में मनाया गया। बोहाग बिहू नाम का जो फेस्टिवल है ये असम राज्य में मनाया गया है। यह असमिया नववर्ष और फसल की खुशी का 7 दिनों तक चलने वाला उत्सव है। इसे रोंगाली बिहू या झात बिहू के नाम से भी आप जानते हैं। ये त्यौहार असमिया संस्कृति से जुड़ा है और इसमें घरेलू देवताओं, प्रकृति तथा घरेलू जानवरों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है गोम्बोजव जंदन शातिर किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाल ही में ये बन गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर मंगोलिया देश के लिए। मंगोलिया की बात करेंगे तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है उलान बातोर और मुद्रा यहाँ पर चलती है तुगरिक। क्वेश्चन नंबर 80 है अगस्त 2025 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो नए सीईओ बन गए हैं यहाँ पर राजित पुन्हानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 81 है मई 2025 में सीबीएसई ने स्कूलों में बच्चों को अत्यधिक चीनी सेवन से होने वाले खतरे के प्रति जागरूक करने के लिए कौन सी पहल शुरू करी है। सीबीएसई ने कुछ दिनों पहले लॉन्च किया था यहाँ पर शुगर बोर्ड, ताकि जो बच्चे हैं उनको अवेयर किया जा सके ऑन द डेंजर्स ऑफ एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन इन स्कूल्स। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय सेना ने पहला सामुदायिक एफएम रेडियो स्टेशन जिसका नाम है पंचशूल प्लस, ये कहाँ पर लॉन्च किया। इंडियन आर्मी ने अपना पहला कम्युनिटी एफएम रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स लॉन्च कर दिया है उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में। ठीक है, पंचशूल पल्स का उद्देश्य क्या है। स्थानीय समुदायों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करना ताकि वो अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं से जुड़े रहें। नेक्स्ट है अक्टूबर 2025 में किस देश ने लगभग 70 साल पुरानी अपनी कफाला प्रणाली को औपचारिक रूप से पूरी तरह समाप्त कर दिया है। जो कफाला सिस्टम था ये सऊदी अरेबिया का एक सिस्टम था और हाल ही में इसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट्स में से पहले जहाज का नाम क्या है जिसे अक्टूबर 2025 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। इसका नाम है आईएनएस माहे। ये इसमें 8 शिप्स आने वाली हैं और इस सीरीज़ में ये पहली शिप है। ठीक है, नेक्स्ट विश्व पोलियो दिवस हमने कब मनाया। वर्ल्ड पोलियो डे हमने ऑब्जर्व किया है 24 अक्टूबर को। इस साल के लिए हमने थीम रखी पोलियो का अंत, हर बच्चा, हर टीका, हर जगह, यानी एंड पोलियो, एवरी चाइल्ड, एवरी वैक्सीन, एवरीवेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए। कितने गैलेंट्री अवार्ड्स जो हैं वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रेजेंट किए थे इस साल। आंसर है 39। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में कुल 39 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इनमें से 6 कीर्ति चक्र थे, 4 मरणोपरांत और 33 शौर्य चक्र थे, जिसमें से 7 मरणोपरांत थे। ठीक है, नेक्स्ट विश्व कछुआ दिवस हमने कब मनाया। वर्ल्ड टर्टल डे हम सेलिब्रेट करते हैं 23 मई को हर साल। इस साल के लिए थीम हमने रखी नाचते कछुए कमाल, यानी डांसिंग टर्टल्स रॉक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 है मई 2025 में जल और जीवित कोशिकाओं में साइनाइड की पहचान करने के लिए फ्लोरेसेंट सेंसर किस संस्थान ने विकसित करी है। कौन सी एक इंस्टीट्यूट है जिसने फ्लोरेसेंट सेंसर को डेवलप किया है ताकि साइनाइड को डिटेक्ट किया जाए वाटर और लिविंग सेल्स में। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, आईटी गुवाहाटी। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी की शोध टीम ने प्रोफेसर जी कृष्णमूर्ति के नेतृत्व में एक अत्यधिक संवेदनशील फ्लोरेसेंट सेंसर को विकसित किया। उद्देश्य है जल और जीवित कोशिकाओं में साइनाइड जैसे खतरनाक तत्वों की तीव्र और सटीक पहचान करना। ठीक है, अगला है मई 2025 में सूडान देश के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। सूडान के नए प्रधानमंत्री बने हैं कामिल अल तैब इदरीस। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। सूडान के सेना प्रमुख जनरल हैं अब्दुल फताह अल बुरहान और इन्होंने कामिल अल तैब इदरीस को 16वां प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। सूडान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है खार्तूम और यहाँ पर मुद्रा चलती है सूडानी पाउंड। नेक्स्ट है फूड प्लैनेट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। फूड प्लैनेट प्राइज इस साल का दिया गया है स्वीडन की निट्रोकैप्ट को। तो स्वीडन के स्टार्टअप निट्रोकैप्ट ने अपनी अभिनव ग्रीन फर्टिलाइजर तकनीक के लिए 2025 का फूड प्लैनेट प्राइज जीत लिया है। ये तकनीक प्लाज्मा और अक्षय ऊर्जा की मदद से हवा से नाइट्रोजन निकालती है, जिससे उर्वरक उत्पादन में जीवाश्म ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट है जून 2025 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन कहां पर किया है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है उसका इनॉग्रेशन हो गया है तेलंगाना के निजामाबाद में और इसका इनॉग्रेशन किया हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष हैं पल्ले गंगाधर रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 92 है जून 2025 में मदगास्कर देश के 65वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ पर किसने किया था। तो 65th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस जो हुए थे मदगास्कर के, वहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया था संजय सेठ ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020 और 25 में राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन के आधार पर किस राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया? कौन सा स्टेट है जिसने टॉप किया मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन 2020 टू 25 को बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, केरला राज्य। ठीक है, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2020 और 25 की अवधि के लिए किए गए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में केरल को राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन में सबसे प्रभावी राज्य के रूप में चुना गया। केरल को 76.22% स्कोर के साथ बहुत अच्छा रेटिंग प्राप्त हुई, यानी ये वेरी गुड कैटेगरी में आता है, जो इसे ही उपलब्धि बनाने वाला एकमात्र राज्य बनाता है। ठीक है, टॉप 3 राज्य की यहाँ पर हम बात करेंगे तो पहले पर है केरला, दूसरे पर है कर्नाटक और तीसरे पर है पंजाब। नेक्स्ट है जून 2025 में आदि कर्मयोगी पहल को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? कौन सी एक मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च कर दिया है आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव को? करेक्ट आंसर है जनजातीय कार्य मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी के नाम की एक राष्ट्रव्यापी पहल की शुरुआत करी। उद्देश्य है क्षेत्र स्तर पर कार्यरत अधिकारियों को प्रेरित एवं प्रशिक्षित करना, ताकि वो जनजातीय समुदायों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर सकें। क्वेश्चन नंबर 95 है ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक तीसरी थी। तो ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत ने वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया और टॉप 3 देश इसमें कौन से थे? अमेरिका कुल 758 यूनिकॉर्न के साथ, दूसरे स्थान पर था चीन 343 यूनिकॉर्न के साथ और तीसरे पर है भारत 64 यूनिकॉर्न के साथ। नेक्स्ट है स्काईट्रैक्स 2025 अवार्ड्स में किस भारतीय एयरलाइन को दुनिया की तीसरी सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइन के रूप में स्थान मिला है? दुनिया की थर्ड बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन जो है वो इंडिया की तरफ से थी एट द स्काईट्रैक्स 2025 अवार्ड्स। और ये कौन सी एयरलाइन है? हमारी इंडिगो, जो आजकल बहुत ही फ्लॉप चल रही है। ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस को स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड में दुनिया की तीसरी सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइन के रूप में स्थान मिला। टॉप 3 एयरलाइन की बात करेंगे तो पहली है एयर एशिया मलेशिया की, दूसरी है स्कूट सिंगापुर की और तीसरी है इंडिगो भारत से। नेक्स्ट है किस राज्य ने सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल ई नगर पालिका 2.0 के माध्यम से जोड़कर पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त कर लिया है? कौन सा एक राज्य है जिसने कि कनेक्ट कर दिया है अपनी सभी अर्बन लोकल बॉडीज को थ्रू अ सिंगल पोर्टल? इसका नाम रखा है ई नगर पालिका 2.0। करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 98 है जून 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अब तक के सबसे बड़े जनजातीय सशक्तिकरण अभियान का नाम क्या है? तो लार्जेस्ट एवर ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन लॉन्च कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। इसका नाम रखा है धरती आबा जन भागीदारी अभियान, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो अभियान है इसका संचालन जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा किया जा रहा है। उद्देश्य है जनजातीय समुदायों तक सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों की गहन पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 है ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट 2025 का युगल खिताब किसने जीता है? ITF वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट 2025 का जो डबल्स टाइटल था वो जीता है अंकिता रैना ने और एलिस रॉबे ने। ठीक है, सही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अंकिता रैना भारत से हैं और एलिस रॉबे फ्रांस से हैं। आखिरी प्रश्न है आज का, किस देश की संस्थान ने अमेजॉन वर्षा वन में जहरीले डार्ट मेढक की नई प्रजाति की खोज कर ली है? कौन सी कंट्री की इंस्टीट्यूट है जिसने पॉइजन डार्ट फ्रॉग की एक नई स्पीशीज को डिस्कवर किया है अमेजॉन के रेन फॉरेस्ट में? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ब्राजील। तो ब्राजील के शोधकर्ताओं ने अमेजॉन वर्षा वन के जुरुआ नदी बेसिन में जहरीले डार्ट मेढक की नई प्रजाति खोज ली है। ये खोज अमेजॉन के अत्यंत दुर्गम जुरुआ नदी बेसिन क्षेत्र में की गई। नई प्रजाति का नाम रेनिटोमिया एथ्रिया रखा गया है। ठीक है, तो नाम नहीं पूछा जाएगा, बस ये याद रखिएगा कि कौन से देश ने इसको डिस्कवर किया है, ब्राजील देश ने। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे जो टॉप 100 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी और आपने हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा, समझा होगा। लास्ट में हमेशा की तरह हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, जो इसी वीडियो में से होता है। आइए देखते हैं कि आज के होमवर्क में से 3 क्वेश्चंस आपके लिए कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है सितंबर 2025 में कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक वृद्ध जनसंख्या वाला देश बना? दूसरा प्रश्न है मई 2025 में प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? और तीसरा प्रश्न है सितंबर 2025 में किस पूर्व प्रधानमंत्री को वी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाकर लिखना है। और फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर वाइंड अप होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप अपना फीडबैक कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप कहीं पर भी मॉक टेस्ट या एग्जाम्स देते हैं और अगर आपको लगता है कि इसमें से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारी इस वीडियो से, तो एक बार आप कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर डाल दिया करिए, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट करने में आसानी हो सके। ठीक है,
तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेके मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।